नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इन दिनों खूब चर्चाओं में है और कारण है उनकी बेटी जोइश ईरानी, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपने गोवा स्थित रेस्टोरेंट के लिए एक मृत व्यक्ति के नाम पर शराब का लाइसेंस लेना उनके ऊपर आरोप लगा है इस चीज का। अब इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है और बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हुआ है, जहां विपक्ष इस पर अपनी राजनीति भी कर रहा है और इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के बीच स्मृति ईरानी से इस्तीफा मांगा गया है। अब किसने इस्तीफा मांगा है ये आपको बताते हैं। दरअसल ये बात उठाई है कांग्रेस ने और कांग्रेस ने इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये लाइसेंस फर्जी तरीके से दिया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम मांग करते हैं कि पीएम तुरंत स्मृति ईरानी का इस्तीफा ले। ईरानी पर यह आरोप नहीं है, पूरे दस्तावेज हैं जिन्हें आरटीआई से लाया गया है। स्मृति ईरानी की बेटी के द्वारा गोवा में चल रहे बार पर फर्जी लाइसेंस रखने का आरोप है। ये गैर कानूनी तरीके से हुआ है। मृत व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस लिया गया है। गोवा के कानून के हिसाब से रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है। आप भी सुनिए उनका ये बयान। पवन खेड़ा जी ने मांग की है कि प्रधानमंत्री तुरंत इस मामले में स्मृति जुबिन ईरानी का इस्तीफा मंत्रिमंडल से ले। सारे कागजात हैं, ये आरोप नहीं है। ये कागजात के आधार पर, आरटीआई के आधार पर। तो सुना आपने। वही इस बात पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी काफी कुछ कहा और तंज कसा है। वो कहते हैं वो जिस पार्टी से जुड़ी है उनकी बेटी भी बहुत संस्कारी होनी चाहिए, लेकिन वो गोवा में एक रेस्टोरेंट चला रही है जिसने 13 महीने पहले मरे हुए एक शख्स के नाम पर फर्जी लाइसेंस हासिल किया है। वही बीजेपी प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कांग्रेस का पलटवार किया है और कहा है स्मृति ईरानी की बेटी रेस्टोरेंट की मालिक नहीं है, इसलिए उन्हें नोटिस भेजे जाने का सवाल ही नहीं उठता है। स्मृति ईरानी के 18 साल की बेटी फिलहाल भारत से बाहर पढ़ाई कर रही है। ये राजनीतिक कारणों से एक लड़की के नाम को बदनाम करने के लिए मानहानि का मामला है। आपको मामला बता देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी का गोवा में एक रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट पर एक मृत व्यक्ति के नाम पर शराब का लाइसेंस लेने का आरोप है, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। वही इस मामले पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि उनकी बेटी कोई बार नहीं चलाती और कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्या कुछ कह रही है आप भी सुनिए। 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों ने एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया। उस 18 साल की लड़की का दोष यह है कि उस लड़की की मां ने साल 2014-2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा। जिस 18 साल की लड़की की इज्जत पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज हमला किया, उस लड़की का दोष यह है कि उसकी मां स्मृति ईरानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस में कॉन्फ्रेंसेस करती है। उस लड़की का जो 18 साल की है, कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ती है, उसका दोष यह है कि उसकी मां ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के 5,000 करोड़ की लूट के ऊपर प्रेस वार्ता की। आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता ने हंसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण किया वो राजनीति में नहीं है, एक साधारण से कॉलेज स्टूडेंट के नाम पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए यह आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। पवन खेड़ा ने यह कहा कि मेरी बेटी को शो कॉज नोटिस दिया गया और अपने हाथ में 2 कागजात दिखाए। मैं आज पूछना चाहती हूं उन कागजों में मेरी बेटी का नाम कहां है। जयराम रमेश ने कहा कि वो आरटीआई के आधार पर मेरी बेटी पर जो 18 साल की है
राजनीति में नहीं है, कॉलेज की स्टूडेंट है। आरटीआई के आधार पर वो मेरी बेटी पर आरोप मढ़ रहे हैं। मैं जयराम रमेश से पूछना चाहती हूं कि क्या आरटीआई की उस एप्लीकेशन में मेरी बेटी का नाम है? क्या उसके जवाब में मेरी बेटी का नाम है? कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कटाक्ष करते हुए, हंसते हुए ये कहा कि मैं सोनिया और राहुल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूं। हां, करती हूं, करती रहूंगी। हंसते हुए कहा कि मुझसे जवाब मांगा जाए। अब जवाब मैं मांगूंगी कोर्ट में, इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन द कोर्ट ऑफ पीपल। और जिस गांधी खानदान के आदेश पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी सरगना से कहना चाहती हूं, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा भेजे राहुल गांधी को अमेठी। हम फिर अमेठी में राहुल गांधी को धूल चटाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा वादा है। An 18-year-old child, a college student, her character today was assassinated by congressmen at the Congress headquarters. That 18-year-old child, and I called her child because I gave birth to her, her fault is that her mother fought the Lok Sabha election against Rahul Gandhi from Amethi in 2014 in 2019. That 18-year-old girl, her fault is that her mother, as is being said by the Congress spokesperson, does press conferences against Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. That 18-year-old girl, her character today was publicly mutilated by the Congress spokespeople. And they claimed that the mutilation stemmed from a show cause notice. I want to ask that congressperson, where is my daughter's name in the papers that he flashed? Jairam Ramesh said that he's taking a position on the basis of an RTI application. My question is, where does the RTI application name my daughter? The allegation that my daughter runs an illegal bar is malicious with the intent not only to assassinate her character but also to politically malign me. It is done at the directions, as was obviously stated by Pawan Kheda, of the Congress leadership, namely the Gandhi family, because I had the audacity to hold a press conference and question Sonia Gandhi and Rahul Gandhi for the 5,000 crore loot of the Indian treasury. So to the gentleman who sat there, giggled as they assassinated my daughter's character, I will see you in the court of law and in the court of people. And to the Gandhi family, which directed that this press conference be held against my child, I tell you this: send Rahul Gandhi back to fight the Lok Sabha election in 2024 from Amethi and he will lose again. That is my promise as a BJP worker and as a mother to that 18-year-old child. I will see them in the court of law.